good morning all of you. We have studied about shortcut methods of the indefinite integrals. हम indefinite integrals के शॉर्टकट जो क्वेश्चन है उसकी शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंदर हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज अपने 9.2 का। उसमें I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/6 + 7 tan x इंटू कितना dx है, और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं विद शॉर्ट मेथड यानी कि शॉर्ट मेथड के द्वारा। तो उससे पहले हमें जो क्वेश्चन है 9.2 के अकॉर्डिंग इसको पहले ये जो tan इसको साइन और cos में कन्वर्ट करना होगा भी। तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/6 और प्लस 7 ये sin x अपॉन कितना भी cos x और इंटू dx। देन I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एलसीएम कितना आएगा cos और cos कहां चला जाएगा भाई ऊपर, तो 5 cos x अपॉन में 6 ये cos x और प्लस कितना 7 sin x और इंटू dx। देखो शॉर्टकट मेथड यूज में लेने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अपना जो क्वेश्चन है वो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने खूब पढ़े हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड अपना तभी यूज में आएगा तब यहाँ cos और यहाँ cos इसके नीचे और यहाँ साइन और यहाँ भी कितना होना चाहिए साइन। तो यहाँ क्या हमें साइन दिख रहा है, तो यस हाँ दिख रहा है हमें साइन, और ये लगा देंगे अपन 0 और ये प्लस में कितना भी +0 sin x, इस तरीके से लिख देंगे अपन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहूं कि इसको अब हम शॉर्टकट मेथड के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसको शॉर्टकट मेथड से सोल्व करने का अपना जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा भी I इक्वल्स टू इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 7 अपॉन 6 स्क्वायर और प्लस कितना भी 7 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये अपने पास बनेगा भाई अपना 5 इंटू 7 माइनस 0 इंटू 6 अपॉन 6 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर और इंटू log ये अपने पास 6 cos x और प्लस 7 sin x और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाता है। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये 30 हो जाएगा अपने पास और ये 36 और ये 49, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा ये 50 और ये कितना 8 x और प्लस ये 35 और ये कितना 85 इंटू log ये बनेगा अपने पास 6 cos x और प्लस 7 sin x और प्लस कितना भी c। अब एक स्टेप और इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये अपने पास कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 17 ये 7 और ये कितना 17 और ये इसका अपने पास आंसर फिर बन जाता है। जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है इस क्वेश्चन को फॉर्मूला टाइप हम नोट करते हैं कि हमने कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से अपना होगा cos और यहाँ भी कितना cos यानी कि यहाँ cos और cos और फिर यहाँ साइन और यहाँ साइन और यहाँ कॉन्सेंट कॉन्सेंट और ये कॉन्सेंट और ये भी कितना भी कॉन्सेंट अपने पास। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने देखो यहाँ किया है मैंने किया है 5 into 6 यानी कि 5 into 6 ये आएगा तुम्हारा a into c और फिर प्लस के अंदर ये b इंटू कितना d और नीचे ये जो c है इसका स्क्वायर और प्लस ये जो d है इसका स्क्वायर और इंटू में कितना भी x। तो फर्स्ट टर्म तो ये बन जाएगा अपना, ये देखिए 5 इंटू 6 ये 5 इंटू 6 हो गया और ये 0 इंटू 7 0 इंटू कितना 7 यानी कि a इंटू c प्लस b इंटू d और नीचे फिर c स्क्वायर यानी कि ये 6 का स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर तो ये 7 का स्क्वायर प्लस इसके साथ x ले लिया। अब इसके बाद जो है इसमें जो डिटर्मिनेंट आपकी होती है
जैसे हम 5 0 ये ले ले 5, ये 0 और ये 6 और ये 7, 5 0 6 और ये 7। इस डिटर्मिनेंट को तुम्हें सोल्व करना ऊपर, तो इस डिटर्मिनेंट को तुम सोल्व करोगे तो 5 7 जा 35 लेते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना a इंटू कितना b, फिर क्या आता है भाई माइनस, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यानी कि c इंटू b या b इंटू कितना c, और नीचे वही सेम ये जो लिखते हो c स्क्वायर d स्क्वायर c स्क्वायर और ये क्या d स्क्वायर प्लस में, और यहां भी आएगा log, और log में डिनोमिनेटर एज इट इज c और ये आपका cos x और प्लस ये d और ये sin x और प्लस में कितना भी c, ये इस फॉर्मेट में इसका आंसर बन जाता है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो अपने 9.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल हैं इस टाइप के, उन सभी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अब ये क्वेश्चन जब हम लेते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट कोट इन साइन और कोस, तो 1 बाई ये अपने पास 1 प्लस कोस x और बाई कितना भी साइन x इंटू dx। नाउ टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर, ये अपना साइन x और ये बनेगा भी कितना साइन x और प्लस कितना भी cos x इंटू dx। देन वी राइट इट, ये साइन कहां चला जाएगा भाई ऊपर, तो ये साइन x और अपॉन में कितना साइन प्लस कोस, तो ये अपने पास कितना साइन x और प्लस कितना cos x और इंटू कितना dx। अब ये जो अपने पास साइन अपॉन साइन प्लस कितना लिखा हुआ है कोस, ये अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब अपन लिखेंगे तो नीचे ये कोस पहले लिख देता हूं cos x और प्लस कितना ये अपने पास है साइन x, और ये साइन x लिखा हुआ है साइन x, अपने पास यहाँ क्या नहीं है cos, तो एक प्लस लगा लीजिए और 0 और प्लस में कितना सॉरी कितना लिख दीजिए इसके इंटू में cos और इंटू कितना dx। अब ये अपने पास उसी फॉर्मेट के अंदर बन गया, और उस फॉर्मेट में बनने का मतलब अपने पास a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, अपने पास b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितनी 1, और उस फॉर्मूले में अब ये वैल्यूज पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसका जब आंसर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म में अपने पास आता है a इंटू कितना c, a इंटू c, तो अपने पास 0 इंटू c कितना 1, फिर प्लस आता है b इंटू d यानी कि 1 इंटू कितना 1, ये 1 इंटू 1, और इसके जस्ट नीचे अपने पास कितना आता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो यहाँ c 1 और d भी कितना 1, तो 1 स्क्वायर और कितना 1 स्क्वायर और इंटू कितना x, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो प्लस है, जो सेकंड टर्म की बात आती है तो सेकंड टर्म में हम इसकी डिटरमिनेंट बनाते हैं, तो डिटरमिनेंट में 0 इंटू कितना 1, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये 1 इंटू कितना 1, ये 1 इंटू 1, और नीचे देखने की जरूरत नहीं, जैसे ये वही है 1 स्क्वायर 1, और ये log हुई, और log के साथ डिनोमिनेटर एज इट इज, तो cos प्लस क्या है अपने पास है साइन, cos और प्लस कितना साइन और प्लस में कितना भी c कैपिटल। अब इसका आंसर हम फाइंड आउट कर देंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म ये तो कितना हो जाएगा 0, ये 1 और नीचे कितना 2, तो 1 बाई कितना 2 इंटू एक्स और ये प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसका हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 और ये 2, तो इसको मैं कर देता हूं माइनस डायरेक्ट 1 बाई कितना 2, और ये log आपका और ये cos x और प्लस कितना sin x और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इन क्वेश्चंस के अंदर भी ये 1 बाई 1 माइनस 10, तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, ये भी साइन और कोस में हम कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।